नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप देखेंगे बालकों के विकास के सिद्धांत जो यूपी टेट एग्जाम फॉर जूनियर लेवल में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान की समझ। पहला प्रश्न है, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है डी विशिष्ट गुण। निर्देशात्मक विकास नॉर्मेटिव डेवलपमेंट चरण जो किसी विशिष्ट आयु वर्ग के अधिकांश बच्चों को प्राप्त होने की उम्मीद करती है, यह किसी निश्चित आयु वर्ग के लिए विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है। जैसे लगभग सभी बच्चे 24 से 36 माह में चलना और बोलना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे बी। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट हैवी घर्स्ट थे। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है ए बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक के प्रति उनकी जो प्रकृति के अनुसार ही प्रस्तुत एवं निर्धारित की जाती है। चौथा प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। डी उपरोक्त सभी। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक के आवश्यक गुण होने चाहिए। बाल मनोविज्ञान की समझ, बच्चों की बुद्धि स्तर की समझ, बच्चों के अभिवृत्ति की समझ, बच्चों के समस्याओं के बारे में समझ। पांचवा प्रश्न, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो डी किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। जब वे धीरे धीरे पर निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, अर्थात किसी बच्चे में संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा नैतिकता के क्रमिक विकास को बाल विकास कहा जाता है, जो एक दूसरे के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि डी यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान के ज्ञान होना अति आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है और अपना शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला सकता है। प्रश्न संख्या 7 है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न से क्या शामिल है? बी दर। विकासशील परिप्रेक्ष्य में बाल मनोविज्ञान के में समयानुसार होने वाला दर परिवर्तन सबसे अधिक चिंता का विषय होता है, क्योंकि अगर बालक विकास दर में समयानुसार उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं होती है तो बालक में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे समायोजन की क्षमता में कमी, कम बुद्धि लब्धि आदि। बाल विकास के सिद्धांत, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ। विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार संबंधित है ए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता के सिद्धांत से। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विकास निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया बिना रुके हुए चलती रहती है।
परंतु यह कभी धीमी और कभी तेज जरूर हो जाती है। जैसे प्रथम 3 वर्ष में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा तेज गति से चलती है और उसके बाद धीरे धीरे धीमी हो जाती है। प्रश्न संख्या 9, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन है सी। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण बच्चों के विकास में वैयक्तिक भिन्नता उत्पन्न होती है। यह वैयक्तिक भिन्नता बच्चों द्वारा धारित जीन तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे भोजन, चिकित्सा, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक परिस्थिति तथा शिक्षण अवसरों के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सी। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो व्यक्ति का विकास निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करता है। विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है और विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। अगला प्रश्न, इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है और विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से न होकर चक्राकार ढंग से होता है। विकास अधोगति रूप में अर्थात सिर से पैर की ओर होता है। अतः विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। यह विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यह इसके सिद्धांत कारण होता है। बी, एक समान पैटर्न। विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यह एक समान प्रतिमान के सिद्धांत के कारण होता है, क्योंकि प्रत्येक जाति, चाहे वह मानव जाति हो या पशु जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरणार्थ, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है। 12वां प्रश्न है, घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है। ऐसा निम्न के संचालन के कारण होता है। सी, सेफलोकार्डल सिद्धांत। विकास के मस्तकाधोमुखी क्रम सेफलोकार्डल सीक्वेंस के अंतर्गत जन्मपूर्व जीवन में शारीरिक वृद्धि अधोगति हेड टू फुट का अनुसरण करती है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र तथा सबसे अंत में पैर क्षेत्र में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है और जन्म के उपरांत भी शारीरिक विकास में यही क्रम बना रहता है। इसलिए घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है। 13वां प्रश्न है, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बात किए जाते हैं। ये सही है। बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट कार्य सामान्य कार्य के बात किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में विकास के सभी पक्षों में, चाहे वह गति संबंधी हो या मानसिक हो, बालक पहले सामान्य प्रतिक्रिया करता है, बाद में विशिष्ट प्रतिक्रिया करता है। अर्थात सामान्य प्रतिक्रियाओं से वह विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न 14 नंबर, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। सी, मध्यवाह विकास के सिद्धांतों को। मध्यवाह विकास का सिद्धांत या सम्यता विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ
प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट यह बतलाता है कि वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है और इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है, बाद में अंगुलियों के संचालन में निपुण होता है। 15 नंबर प्रश्न है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक कथन है? सी, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये कथन विकास के व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। 15 प्रश्न हो गए हैं, अभी आगे 15 प्रश्न और है, उसे ध्यान से देखिए। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो इसमें सही है, कौन सा सही है इसमें? ए वाला, ए वाला मिलाइए इसमें। समीप दूराभिमुख दिशा, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, सिर पदाभिमुख शिक्षा, सिर से पैर का क्रम, अंतर व्यक्तिक भिन्नताएं, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं और अंतरा व्यक्तिक भिन्नताएं, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। 17वां प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास का अर्थ है व्यापक शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि विकास भी होता है। विकास के परिवर्तनों को सिर्फ अवलोकित किया जा सकता है, जैसे आंतरिक परिवर्तन एवं योग्यताओं को केवल अवलोकित किया जा सकता है, इसका मापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विकास गुणात्मक परिवर्तन है, न कि मात्रात्मक या परिमाणात्मक। 18वां प्रश्न, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? बी, एकीकरण का सिद्धांत। विकास के एकीकरण सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। जैसे बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बी, गैरिसन तथा अन्य के अनुसार जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं, इन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें से कुछ निम्न है। विकास संशोधन योग्य होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित नहीं होता है। 20 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। एक क्रिया का अपने में पूर्ण होना जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सके परिपक्वता कहलाती है। परिपक्वता अनुभव व अधिगम के फलस्वरूप आती है और मनुष्य का विकास होता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास परिपक्वन व अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। 21 नंबर है कि एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी यह कठिनाई का अनुभव करेगा। उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? सी, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है। बालक पहले आसान चीज़ों को सीखता है, फिर वह कठिनता की ओर बढ़ता है। उदाहरण के लिए बालक पहले सीधी रेखा खींचना सीखता है, फिर वर्ग बनाना
उसके बाद हीरे का चित्र बनाना सीखता है। 22 नंबर है कि विशेष अवधि के दौरान विकास गति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसारित करता है? चक्राकार, सी ऑप्शन है। चक्राकार गति के सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से न होकर चक्राकार ढंग से होता है, अर्थात विकास प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जबकि किसी क्षेत्र विशेष में विकास के पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र के विकास प्रक्रिया लगभग विराम की स्थिति में आ जाती है। 23 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात ए, कोई भी दो अभिकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते। प्रत्येक बालक पर उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य उनकी योग्यता, रुचियों एवं कौशलों में भिन्नता होती है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी से सीख लेती है, जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए, व्यक्तिगत भिन्नता। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण विद्यार्थियों के सीखने की गति, दर, प्रकृति में अंतर हो सकता है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? सी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के क्रमिक सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है। मानव विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है, लेकिन इस विकास का एक निश्चित क्रम होता है। 5 प्रश्न और हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। डी ऑप्शन है, विकास की दर। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत रहता है कि प्रत्येक बालक बालिकाओं के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इनके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास दर भिन्न भिन्न होता है, इसलिए समवयस्कों में भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। 27 नंबर, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है? बी, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द का आशय है पुनः प्रारंभ करना, और मानव विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः नहीं प्राप्त होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ यह है सी, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट हैं। इसका आशय है कि प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होगा, अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि, प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? ए, विशिष्ट से समान क्रिया का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, एकीकरण के सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति से भिन्नता का सिद्धांत, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, अंतर संबंधित विकास सिद्धांत। 30 नंबर प्रश्न है, बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो विकास के मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर पैरों तक जाती है, और विकास के केंद्र से निकट दूर के सिद्धांत के अनुसार विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। ये रहा आपके 30 प्रश्नों का सेट। विकास के सिद्धांत पर आधारित थे। ये इस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।